को मालूम हो कि इसका क्या फैसला आएगा। ऐसे समय में न्याय का दीप जलाना, वह भी बनारस में जलाना, वह भी उस राजघाट उस सर्व सेवा संघ परिसर में जलाना जो साक्षात अन्याय का प्रतीक है। आज की तारीख में देश में जो अन्याय के मापक अगर माने जाएंगे, अगर है कोई, तो उसमें शायद कहानी अगली का नाम आएगा तो आएगा बनारस का राजघाट सर्व सेवा संघ परिसर। हमारे साथी अब तक तो ये था कि लीच कैंसिल होती थी, अब तो ये है कि साहब रजिस्ट्री भी आपकी नहीं मानी जाएगी। हम जो मानना चाहेंगे हम केवल वही मानेंगे, जो हम चाह रहे हैं आप केवल वही कागज हमें दिखाइए। अंड-बंड कागज अगर आप दिखाएंगे, अंड-बंड मतलब उनके हिसाब से, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और कटघरे में तो आज की तारीख में संसद में अंबेडकर को भी कटघरे में परसों हमारे गृह मंत्री जी ने खड़ा कर दिया। और हमारे गृह मंत्री जी तो बहुत बहुत काम कर रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता को भी एक अपने बहुत प्यारे बहुत बड़े चैनल के सामने कटघरे पर खड़ा कर देते हैं, जबकि उस पेशेंट को ये नहीं मालूम है कि तुम खुद कटघरे में खड़ा हो रहे हो। तुम गृह मंत्री हो, 11 साल से तुम्हारी सरकार क्या कर रही है, तुम्हें एक सूचना नहीं मालूम है। देश के गुनाहों कटवारों को बांग्लादेश की सीमा पार करके दिल्ली में पहुंच जा रहे हैं, और उनको हटाने का काम जो तुम्हारा है उसके लिए भी दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। खैर, ये तो बहुत विस्तृत चीजें हैं। सवाल यह है कि न्याय का दीप, ये जो आंदोलन चला और आप लोगों ने जलाने का काम किया, और आज हम खुद बहुत मैंने शंकाग्रस्त थे कि 100 दिन ये आंदोलन चलेगा क्या, चल पाएगा क्या, क्या वह कोई आदमी होगा, वह कोई गांधी का भक्त होगा, वह कोई गांधीवादी होगा जो इस आंदोलन को 100 दिन खींच पाएगा। लेकिन अब हम फक्त के साथ कह सकते हैं और उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि देखो, और बता के आप जानते हैं गांधी उनके गले की फांस बना हुआ है, तो जानते हैं कि गांधी के बिना उनका काम भी नहीं चलने वाला है। जैसे भी हो, यही कारण है कि कभी उनका चश्मा चुरा लेते हैं, कभी उनकी छड़ी चुरा लेते हैं, कभी उनका झोला चुरा लेते हैं, और जहां कहीं भी जाते हैं झुक झुक के गांधी बाबा के चरणों में अपने आप को समर्पित करते रहते हैं। देश में भले बैठ के गालियां दे, संसद में गालियां दे, लेकिन दुनिया के पैमाने पर तो गांधी को छोड़ करके तुम्हारी कोई पहचान है क्या? बुद्ध को छोड़ करके तुम्हारी कोई पहचान है क्या भारत की? अंबेडकर को छोड़ने के बाद कोई पहचान है क्या भारत की और तुम्हारी सरकार की? लेकिन ये उनके जैसा ही दुस्साहसी कर सकता है कि वो गांधी जिसके चरणों में तुम झुक झुक के प्रणाम करते हो, उस गांधी दर्शन की जो सबसे बड़ी विरासत है, उस गांधी के मानने वाले विनोबा भावे की जो साधना स्थली है, और सब तो छोड़ो, जिनके सीढ़ी पर चढ़ करके तुम सत्ता का स्वाद चखे हो और आज की तारीख में अपने आप को तानाशाह बनने की स्थिति में लाके खड़ा कर दिए हो। जनता ने इस बार तो आपने नारा दिया था कि हम संविधान बदल देंगे, 400 सीट हमको दीजिए, लेकिन लाख छल छल करने के बावजूद आप 240 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, और उस पर भी इतना गुमान। 70 सीटें आज की तारीख में भी निर्वाचन आयोग के पास पड़ी हुई है कि ये तुमने गलती से जीता है, फ्रॉड करके जीता है, इसका आकलन दो। लेकिन उसके बावजूद स्थिति यह है कि परसों 129वां संविधान संशोधन इन लोगों ने सदन में पेश कर दिया। तो ये तो थरथरई है उसकी, और उसी का शिकार हमारा सर्व सेवा संघ बनारस का हुआ है। हम अपना कागज दिखाते रह गए,
रजिस्ट्री दिखाते रह गए और उस पर तो हद ये हो गई कि जो आरोप लगाया गया, चलो तुम रजिस्ट्री को भी न मानो, कोई बात नहीं है, कि लाल बहादुर शास्त्री वो बनारस का लाल जवाहरलाल नेहरू और ये सारे लोग फ्रॉड हैं। पहली बार देश को पता चला कि लाल बहादुर शास्त्री और ये सारे लोग फ्रॉड करके जमीन की रजिस्ट्री कराया करते थे। तो ये कहा जाएगा कराया करते थे, जो अपनी साधना स्थली लोगों ने बनाया और देश के पैमाने पर, दुनिया के पैमाने पर उनको संकट कहां था? उनको संकट एक दो नहीं था। पहला संकट तो यही था कि वह गांधी जो उनकी गले का फांस बना हुआ है, वो गांधी का दर्शन जो उनकी गले का फांस बना हुआ है, लाख प्रयास के बावजूद वो अपने सावरकर को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने मुंझे को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने गोलवरकर को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी सार्वजनिक मंच पर वो अपने इन आइकॉन का नाम लेने की औकात हैसियत उनकी नहीं है। उनको जब भी आना पड़ता है तो गांधी बाबा के फोटो सामने रख के उन्हीं के पीछे छिपकली की तरह छिपे रहते हैं और जब भी मौका मिलता है अंधेरे में दाएं बाएं से आकर के हमारे समाज में लपक लिया करते हैं और कहते हैं कि जो कहते हो आपके सामने है। तो इन चीजों को हम दिखाते रह गए बार बार और यह भी अगर छोड़ दो, चलो हमारे पास कोई कागज नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, वहां पर इतने दिनों से 70-80 साल से लोग रह रहे हैं। बाकायदे भारत की जो आत्मा है, जो भारत का प्राण तत्व है, गांधीवाद, गांधी दर्शन, उसको प्रकाशित करने का और दुनिया के पैमाने पर उस सिद्धांत को पहुंचाने का काम कर रहा था वहां का सर्वोदय प्रकाशन। आपने उस प्रकाशन को ध्वस्त कर दिया। आपने उन 60-70 परिवार को, जो गांधीवादी परिवार है, जो गांधी को जीते हैं, गांधी के मूल्यों को अगर जिंदा रखना, सहेज कर रखने का काम कहीं हो रहा था तो हमारा सर्व सेवा संघ परिषद राजघाट था। आपने उसको खाली भी नहीं कराया, उसको ध्वस्त कर दिया, उसको नष्ट नाबूद कर दिया। तो ये तो लोग वही जानने मानने वाले हैं कि हम जो विचार हमारे गले की फांस बना हुआ है, हम उसको मटिया मेट कर देंगे।